Hello everyone. Today we will study part 5th of topic wave motion and its application. In this topic we will learn what are sound waves, types of sound waves on the basis of frequency, definition of noise, definition of echo, and we will study the coefficient of absorption of sound. Okay, first of all we will learn what are sound waves. Sound waves are mechanical waves. They require material medium for their propagation. Sound wave साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस की ज़रूरत होती है, इसलिए साउंड वेव्स कैसी वेव होती हैं? आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं. साउंड वेव्स आर longitudinal in nature. They travel faster in solid than liquid and then air. जो साउंड है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम एयर में होती है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड. साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव है और उनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. साउंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है. टाइप्स ऑफ साउंड वेव. टाइप्स ऑफ साउंड वेव ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बेस पर जो साउंड वेव्स है वो आपका 3 टाइप की हो जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ frequency, sound waves is of 3 types. Number 1 infrasonic waves, number 2 audible waves, number 3 ultrasonic wave. Infrasonic waves वो waves होती हैं जिनकी frequency 20 Hz से कम होती है. The waves having frequency below 20 Hz are called infrasonic waves. वो waves जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उनको आप बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स. दे कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग. सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, वेल रिएक्ट टू सच वेव्स. हम लोग बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे. एलिफेंट, वेल, रेनोसोरस, ये सब एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स पर. इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी. इसके बाद आता है नंबर 2 ऑडिबल वेव्स. ऑडिबल वेव्स द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है उसको आप बोलते हैं ऑडिबल वेव्स. दीज आर इजीली हर्ड बाय ह्यूमन ईयर. ये ह्यूमन बींग्स के लिए होती है. हम जो है 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमें ऑडिबल ह्यूमन बींग के लिए नहीं होती. इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक वेव्स. अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज होगी. द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड ultrasonic waves. The ultrasonic wave cannot be heard by human beings. Some animals like cat, dog, insects like mosquito, cockroaches react to these waves. Bat make their communication at night by ultrasonic waves. जो bats होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, उनको रात को दिखाई नहीं देता, फिर भी वो रात में ही घूमते हैं. रीज़न इज़ दैट कि वो जो अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अबव 20 किलो हर्ट्स होती है. और वो जब वेव जाएगी और किसी अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल से जब वो टकराएगी और वापस आएगी तो उससे पता चल जाता है, बैट्स को पता चल जाता है कि उनके रास्ते में क्या रुकावट है, क्या चीज़ ऐसी है, कितनी दूर पर है, वो सब पता चल जाता है बैट्स को. तो साउंड की जो वेव्स हैं उनके 3 टाइप्स आपके कौन कौन से हो जाते हैं? एक इंफ्रासोनिक, सेकेंड ऑडिबल वेव्स, थर्ड आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स. इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स हो जाएंगी? इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज है. इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज. नंबर 2 ऑडिबल वेव्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए हैं. हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड वेव्स. ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होगी वो होती है ऑडिबल वेव्स. फिर आता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स. अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज होगी. ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज है वो उनको आप बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स. इंफ्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी बिलो 20 किलो हर्ट्ज है. ऑडिबल वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होगी. अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज होगी. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नॉइज. व्हाट इज नॉइज? साउंड विच प्रोड्यूसेस अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन लिसनर इज कॉल्ड नॉइज. ऐसी साउंड जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती उसको बोलते हैं नॉइज.
एक होता है म्यूजिक, म्यूजिक विच प्रोड्यूसेस प्लीजेंट इफेक्ट ऑन our ears, which we love to hear, that is called music. और noise इसका just opposite होता है unpleasant effect ऑन लिसनर, जो कि हमारे कानों को पसंद नहीं होती, ऐसी आवाज़ को आप क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं. नॉइज़ इज़ ऑफ यूजुअली लो फ्रिक्वेंसी, कम फ्रिक्वेंसी की होती है, नॉइज़ की फ्रिक्वेंसी कम होती है. साउंड प्रोड्यूस बाय थंपिंग ऑफ टेबल, जब टेबल को आप अपने हाथ से थंप करते हैं तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी वो नॉइज़ है, वो किसी को पसंद नहीं आता. साउंड ऑफ थंडर, बादल की गड़गड़ाहट, साउंड प्रोड्यूस व्हेन गन इज फायर्ड आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉइज. नॉइज इज अ साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन लिसनर. म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज अ साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजेंट इफेक्ट ऑन लिसनर. इसके बाद आता है इको. Echo, what is echo? Echo is the repetition of original sound of a source by reflection from some object. जब आपकी आवाज़ किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस सुनाई देती है तो वो क्या कहलाता है? इको. आपकी आवाज़ जब बार बार किसी ऑब्स्टिकल से जाके टकराकर आती है तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? वो जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है? इको. द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड ऑफ सोर्स बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इको. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड. कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है साउंड कितनी एब्जॉर्ब हो गई सरफेस में. कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को आप स्मॉल a से शो करते हैं. तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू द टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस. किसी सरफेस के ऊपर जितनी भी आपने साउंड एनर्जी इंसिडेंट कराई है उसमें से जितना उस सरफेस ने एब्जॉर्ब किया है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. फॉर्मूला इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस अपॉन टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस. इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ साउंड इज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब. किसी सरफेस के ऊपर आपने जितनी भी साउंड एनर्जी इंसिडेंट कराई है उस इंसिडेंट साउंड एनर्जी में से उस सरफेस ने कितना एब्जॉर्ब किया है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ साउंड एनर्जी. और इसका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड का यूनिट होता है ओपन विंडो यूनिट, OWU. ओपन विंडो इसलिए क्योंकि ओपन विंडो इज कॉल्ड द बेस्ट साउंड एब्जॉर्प्शन. विंडो ओपन से एक्स्ट्रा वॉइस जो है वो इजीली बाहर चली जाती है. तो यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज ओपन विंडो यूनिट. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.